तो जी हाँ स्टूडेंट, आज के वीडियो में हम कंपनी अकाउंट क्लास 12 का कंपनी अकाउंट देखेंगे। क्लास 12 का कंपनी अकाउंट देखेंगे। तो अगर जो आपको ये कलर नोट्स अगर जो आपको चाहिए तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे टेलीग्राम चैनल का लिंक होगा, जाके ज्वाइन कीजिए। वहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो चलिए हम आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन। तो कंपनी क्या है? कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है जो कि किससे बनता है? तो लॉ से बनता है। किससे बनता है? लॉ से। और ये इनविजिबल और इंटेंजिबल है, ठीक। और इस ये कंपनी को कोई अफेक्ट नहीं होता है कि उसका मेंबर रहे, मरे, जिए। कंपनी कंटिन्यू चलते रहता है, क्योंकि वो एक खुद में एक आर्टिफिशियल पर्सन है। और ये सेपरेट लीगल एंटिटी भी है। तो ये कोई अफेक्ट नहीं करेगा। कोई पर्सन डेथ हो रहा है, चाहे इंसॉल्वेंट हो रहा है, तो कंपनी को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो कंपनी एक्ट कंपनी का डिफिनेशन हम देखेंगे कंपनी एक्ट के थ्रू। तो ये कंपनी एक्ट 2013 सेक्शन 2 क्लाउज 20 के अंदर आता है, जो कंपनी एक्ट। तो ये आपको याद रखना है क्या? जी नहीं, ये आपको बिल्कुल याद नहीं रखना। आपको सिर्फ ये याद रखना है। और कंपनी का डिफिनेशन आएगा तो आपको ये लिखिए, चाहे ये लिखिए, कुछ भी लिख सकते हैं आप, दो मन से कुछ भी। तो चलिए हम देखते हैं कंपनी एक्ट के थ्रू कंपनी का डिफिनेशन। कंपनी मीन्स कंपनी फॉर्म्ड एंड रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट। कंपनी का मतलब क्या होता है? जो भी कंपनी फॉर्म कर रहा है, रजिस्टर्ड हो रहा है कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर, वही कंपनी कहलाएगा। और जो मान लीजिए 2013 से पहले कोई कंपनी बना है, तो उसको बोलेंगे एग्जिस्टिंग कंपनी। तो एग्जिस्टिंग कंपनी का क्या डिफिनेशन है? एग्जिस्टिंग कंपनी मीन्स अ कंपनी फॉर्म्ड एंड रजिस्टर्ड अंडर एनी प्रीवियस कंपनीज लॉ। मतलब इससे पहले कंपनीज एक्ट 1956 था, तो उसमें उस एक्ट से भी कोई अगर जो रजिस्टर्ड है तो वो भी कंपनी कहलाएगा। अब कंपनी के फीचर देखते हैं। तो कंपनी का कुछ हम 5 फीचर लिए हैं। वैसे बेसिकली कंपनी का बहुत सारा फीचर होता है। नो म्यूचुअल एजेंसी, और भी बहुत सारा होता है, लेकिन हम 5 लिए हैं क्योंकि ये 5 ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और आपके बोर्ड में भी 5 नंबर से ज़्यादा का क्वेश्चन नहीं आता है, इसलिए हम 5 ही लिए हैं। तो सबसे पहले इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएटेड। इसका सीधा सीधा मतलब होता है आर्टिफिशियल लीगल पर्सन। इनकॉर्पोरेट हो रहा है मतलब आर्टिफिशियल लीगल पर्सन। इसके जगह पे आप आर्टिफिशियल लीगल पर्सन भी लिख सकते हैं, आर्टिफिशियल पर्सन भी लिख सकते हैं। आर्टिफिशियल पर्सन कुछ भी लिख सकते हैं। तो देखते हैं ये क्या होता है। A company is treated an artificial legal person in the eye of law, ठीक। मतलब कंपनी जो है ये आर्टिफिशियल लीगल पर्सन ट्रीट किया जाता है। तो किसके नज़र में? तो लॉ के नज़र में। लॉ के नज़र में आर्टिफिशियल लीगल पर्सन माना जाता है। देयर फॉर द रजिस्ट्रेशन ऑफ कंपनी इज कंपलसरी अंडर कंपलसरी कंपनीज एक्ट। तो ये ये जो कंपनीज एक्ट है, कोई भी कंपनी, वो कंपलसरी रजिस्ट्रेशन होना ज़रूरी होता है कंपनीज एक्ट के थ्रू। दूसरा देखेंगे सेपरेट लीगल एंटिटी, नहीं तो परपेचुअल एग्जिस्टेंस। तो ये क्या होता है? अ कंपनी हैज़ अ लीगल एंटिटी सेपरेट फ्रॉम इट्स मेंबर। मतलब नाम से ही समझ आ रहा है कि सेपरेट होने का बात कर रहा है। तो सेपरेट लीगल एंटिटी का क्या होता है? कंपनी जो होता है वो अपने मेंबर से अलग होता है।
अलग बोलने का मतलब कि कंपनी अलग और उसका मेंबर अलग। जैसे कि कोई भी चेंज हो रहा है, चेंज इन द मेंबर और डेथ और इंसॉल्वेंसी ऑफ इट्स मेंबर विल नॉट अफेक्ट द वर्किंग ऑफ द कंपनी। मतलब कोई कम मेंबर है नहीं है, रिटायरमेंट हो गया, चाहे डेथ हो गया, चाहे इंसॉल्वेंट हो गया, उससे कंपनी को कोई मतलब नहीं है। ऑटोमेटिकली कि उसका नॉमिनीज को ट्रांसफ़र हो जाता है। हम्म, तो कंपनी कोई अफेक्ट नहीं करेगा। और मान लीजिए कि एक साथ सारा पार्टनर मर गया, चाहे मेंबर मर गया कंपनी का, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होता, उसके नॉमिनीज को ट्रांसफ़र हो जाता है। ठीक। और अगर जो नॉमिनीज भी साथ में मर गया तो भी कंपनी कंटिन्यू चलता है, वो गवर्नमेंट कंपनी ले लेता है। चाहे कोई उसको ऑक्शन में ले लेता है, चाहे गवर्नमेंट ही लेता है, ज़्यादातर गवर्नमेंट ही लेता है। एज लीगल आर्टिफिशियल पर्सन अ कंपनी कैन एक्ट इट्स ओन नेम। तो कंपनी का खुद का नाम होता है, तो जिसके कारण डेट इज मतलब जिसके कारण कि कंपनी खुद कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, खुद के नाम पे प्रॉपर्टी ले सकता है, किसी को स्यू कर सकता है और कोई कंपनी को स्यू कर सकता है। तो अब लिमिटेड लाइबिलिटीज़ थर्ड नंबर देखेंगे। तो एवरेज शेयर मतलब लिमिटेड लाइबिलिटीज़ बोलने का क्या मतलब, जैसे कि आप लोग 11th में देखे होंगे लाइबिलिटीज़। तो अभी तक हम लोग क्या पूछते थे कि पढ़ते थे कि लाइबिलिटीज़ जो है अनलिमिटेड होता है, पर यहाँ पे हम कंपनी में देखेंगे कि लाइबिलिटीज़ जो है लिमिटेड होता है। तो लिमिटेड कहाँ तक होता है, तो जहाँ तक शेयर होल्डर प्रॉमिस करके रहता है, चाहे प्रॉमिस किया रहता है कि हम इतना तक कंट्रीब्यूट करेंगे, 1 लाख, 2 लाख, 10 लाख, 50 लाख, जो भी वो मेमोरेंडम में लिखा हुआ रहता है कैपिटल कंट्रीब्यूशन, बस उतना तक ही वो लाइबल रहता है। उसके ऊपर कंपनी खुद लाइबल होता है, उसका मेंबर लाइबल नहीं होता है। तो यही देखेंगे। Every shareholder has limited liabilities only up to the amount he has contributed for the share allotted to him। मतलब कहने का मतलब सीधा है कि शेयर होल्डर एक लिमिटेड लाइबिलिटीज तक ही कंट्रीब्यूट कर सकता है। A shareholder having full paid share no longer has liability। अगर जो शेयर होल्डर पूरा अमाउंट पे किया होता रहता है लाइबिलिटीज़ का, तो उसका कोई लाइबिलिटीज़ नहीं रहता। जनरली हम लोग कोई शेयर खरीदते हैं तो वो फुल्ली पेड अप ही रहता है। तो जब फुल्ली पेड अप रहता है तो उसका जब भी कंपनी डिज़ोल्व होगा तो हम लोग को कोई लाइबिलिटीज़ पे नहीं करना रहता है। In simple word, no shareholder of the company is liable called upon the contribution sum beyond face value of actual share। तो जो मतलब कंपनी का जो भी शेयर होल्डर है वो लाइबल नहीं है, बस वो उतना ही लाइबल हो जितना वो उसका फेस वैल्यू है शेयर का, उतना ही लाइबल रहता है। अब ट्रांसफेरेबिलिटी ऑफ शेयर देखेंगे। तो जैसे कि आप लोग जानते होंगे, कोई अगर जो शेयर मार्केट में जानता होगा कि कोई भी शेयर जो है एक दूसरे को ट्रांसफ़र किया जा सकता है। तो किस रूप में कौन से कंपनी में किया जाता है, तो ये सिर्फ पब्लिक कंपनी में होता है, प्राइवेट कंपनी में नहीं होता। प्राइवेट कंपनी में आप कोई शेयर खरीद भी नहीं सकते हैं, कोई स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू नहीं खरीद सकते हैं, कोई रिलेटिव वगैरह के थ्रू ही प्राइवेट लिमिटेड में ख़रीदा जा सकता है। तो देखते हैं ट्रांसफरेबिलिटी। अ शेयर होल्डर कंट्रीब्यूटेड द कैपिटल ऑफ द फर्म कंपनी बाय सब्सक्राइबिंग ऑफ द शेयर कंपनी। इन केस ऑफ पब्लिक कंपनी शेयर होल्डर ट्रांसफर विदाउट एनी कंसेंट ऑफ द अदर मेंबर प्राइवेट कंपनी इज रिस्ट्रिक्टेड। तो यही चीज़ देखिए हम भी बताए कि पब्लिक कंपनी में बिना बिना कोई अदर मेंबर के कंसेंट से शेयर ट्रांसफ़र हो सकता है, लेकिन प्राइवेट में रिस्ट्रिक्शन है। तो अब कॉमन सील देखते हैं जी। बेसिकली कॉमन सील अब हट चुका है। कोई कंपनी अगर जो रखना चाहे तो रख सकता है, वरना कोई ज़रूरी नहीं है।
तो कॉमन सील देखते हैं, जैसे कि अभी हम लोग पढ़े ऊपर में, कंपनी जो है लीगल आर्टिफिशियल पर्सन है, वो नेचुरल पर्सन नहीं है, तो वो खुद से साइन तो कर नहीं सकता डॉक्यूमेंट पे लाइक नेचुरल पर्सन जैसे हम लोग कर सकते हैं, वैसे कंपनी तो खुद से नहीं कर सकता है। तो इसलिए कंपनी का कॉमन सील होता है, इसलिए कंपनी का कॉमन सील होता है। और वो एक डॉक्यूमेंट होता है जो कि कंपनी अफेयर करता है टू इस डॉक्यूमेंट, सारे डॉक्यूमेंट पे लगा जाता है, जिसको कि हम प्यार से डिजिटल सिग्नेचर भी कहते हैं, डीएससी भी कहते हैं। डीएससी नाम सुने होंगे, डीएससी एक पेन ड्राइव जैसा होता है। चलिए आगे देखते हैं टाइप्स ऑफ कंपनीज। तो टाइप्स ऑफ कंपनी भी बहुत सारा है, हम लोग को बस अभी इतना ही पढ़ना है। वैसे तो टाइप्स ऑफ कंपनीज में बहुत सारा आता है, जैसे प्राइवेट लिमिटेड यहाँ पे लिखा हुआ है, प्राइवेट लिमिटेड, पब्लिक लिमिटेड, 1% कंपनी, गवर्नमेंट कंपनी, होल्डिंग कंपनी, सब्सिडरी कंपनी, स्मॉल कंपनी, फिर फॉरेन कंपनी, बहुत सारा कंपनी होता है, लेकिन हम लोग बस इतना चार ही पढ़ेंगे। तो पहला देखेंगे टाइप्स ऑफ कंपनी में प्राइवेट कंपनी। तो प्राइवेट कंपनी क्या होता है? A private company is formed by a small number of shareholders who's come together for the social cause or profit motive. The share of private company are not traded on the public stock exchange. तो इसका जो प्राइवेट कंपनी में टोटल मेंबर, मिनिमम मेंबर 2 होता है और मैक्सिमम मेंबर 200 होता है। 200 से ज़्यादा मेंबर प्राइवेट में नहीं हो सकता है। और प्राइवेट कंपनी का आप शेयर एज अ रिलेटिव चाहे एज अ फ्रेंड सर्कल में ही आप ले सकते हैं। जैसे कि पब्लिक स्टॉक एक्सचेंज से आप लोग नहीं बाय कर सकते हैं कोई भी प्राइवेट कंपनी का। जैसे कि ग्रो हो गया, जीरोधा हो गया, अप स्टॉक हो गया, ये सब से आप बाय नहीं कर सकते हैं प्राइवेट कंपनी का शेयर। प्राइवेट कंपनी का सिर्फ आप किसी के लिंक से ही कर सकते हैं। अब पब्लिक कंपनी, तो पब्लिक कंपनी बेसिकली एक कंपनी होता है जो प्राइवेट नहीं होता है। और ये आप डेफिनेशन बाकायदा लिख सकते हैं कि पब्लिक कंपनी वो कंपनी होता है जो प्राइवेट नहीं हो सकता है, क्योंकि ये लॉ में भी सेम डेफिनेशन दिया हुआ है। ठीक है, तो आगे चलते हैं। A public company is a company whose ownership is organized share of stock which intended to freely trade on stock exchange over the counter of the market. तो पब्लिक कंपनी वो होता है जिसका कि ओनरशिप शेयर और स्टॉक एक्सचेंज से होता है। ठीक, और ये फ्रीली ट्रेड हो जाता है, कहाँ से? तो स्टॉक एक्सचेंज से ट्रेड होता है और मार्केट से ट्रेड होता है। ठीक, और इसमें 0 से 7 मेंबर होता है और अनलिमिटेड मेंबर होता है, मतलब कोई लिमिट नहीं है, जितना ज़्यादा से ज़्यादा मेंबर हो सकता है। अब 1% कंपनी क्या होता है? 1% कंपनी नाम सुन के जहाँ पे एक आदमी का बात हो रहा है, वहाँ पे तो एक ही आदमी होना चाहिए। तो 1% कंपनी इज इनकॉर्पोरेटेड एज अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। इट मस्ट ओनली मेंबर एट एट अ टाइम ऑफ मे बी 1 डायरेक्टर। मतलब एक पर्सन, 1% कंपनी में एक 1% कंपनी जो है एक टाइप का प्राइवेट लिमिटेड ही है। और इसमें जो है एक ही मेंबर हो सकता है एट द टाइम पे, मतलब एक टाइम पे एक ही मेंबर हो सकता है। और डायरेक्टर एक से ज़्यादा भी हो सकता है, एक भी हो सकता है, क्योंकि डायरेक्टर तो हम एम्प्लॉय को भी रख सकते हैं ना। गवर्नमेंट कंपनी क्या होता है? गवर्नमेंट कंपनी बेसिकली वो कंपनी होता है जो भी कोई भी कंपनी को जहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट चाहे दोनों मिल के 51% जो भी कंपनी का शेयर होल्ड कर लेगा उसको गवर्नमेंट कहेंगे, गवर्नमेंट कंपनी। एग्जाम्पल आप लोग एक दीजिएगा गवर्नमेंट कंपनी का कमेंट बॉक्स में। चलिए टोटल नंबर ऑफ मेंबर ऑफ कंपनी देखेंगे। टोटल नंबर ऑफ मेंबर ऑफ कंपनी देखेंगे, तो मिनिमम और मैक्सिमम देखेंगे। तो पहला पब्लिक कंपनी देखेंगे। पब्लिक कंपनी में बेसिकली अरे ये क्या किया है यार,
सॉरी, यहाँ पे गलती है। पब्लिक कंपनी में 0 से 7 होगा, यहाँ पे 0 से 2 होगा, यहाँ पे अनलिमिटेड होगा, अनलिमिटेड होगा, यहाँ पे 200 होगा। ठीक है। तो पब्लिक कंपनी में 0 से 7 कम से कम 7 मेंबर होना चाहिए और मैक्सिमम कितना भी लेके जा सकते हैं पब्लिक कंपनी में। प्राइवेट कंपनी में कम से कम 2 मेंबर होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा 200 मेंबर होना चाहिए। ठीक। 1 पर्सन कंपनी में मिनिमम भी एक, मैक्सिमम भी एक। ठीक। चलिए आगे हम शेयर कैपिटल के बारे में जानेंगे। तो बेसिकली शेयर कैपिटल क्या होता है? द टर्म शेयर कैपिटल रेफर्स टू द अमाउंट ऑफ मनी द ओनर ऑफ कैपिटल हैव इन्वेस्टेड इन द बिजनेस रिप्रेजेंटेड बाय द कॉमन एंड और प्रीफर्ड शेयर। मतलब शेयर कैपिटल क्या होता है? कोई भी कंपनी का जो मतलब शेयर कैपिटल वो होता है जो भी मेंबर है चाहे ओनर है कंपनी का, वो जो इन्वेस्ट करता है बिजनेस में उसी को हम शेयर कैपिटल बोलेंगे। जैसे कि हम एक बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, ए बी सी लिमिटेड, ABC प्राइवेट लिमिटेड, और इसका हम टोटल कैपिटल हम 10 लाख लगा रहे हैं। तो बेसिकली यही 10 लाख इसका शेयर कैपिटल हो गया। चाहे कोई प्राइवेट कंपनी है, प्राइवेट है, ए बी सी लिमिटेड है। ठीक है। तो जैसे कि हम 10 लाख मार्केट से डिमांड किए, 10 लाख का हमको पैसा चाहिए, तो ये जो 10 लाख है यही शेयर कैपिटल है, शेयर कैपिटल कहलाता है। ठीक। अब क्लासिफिकेशन ऑफ शेयर कैपिटल देखेंगे। तो ये चैन को देख लीजिए। जैसे सबसे पहले ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल आता है, फिर इशूड शेयर कैपिटल आता है, फिर सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल आता है, फिर कॉल्ड अप आता है, फिर पेड अप आता है। ठीक है। तो बेसिकली ऑथराइज शेयर कैपिटल वो होता है जो कि हम कोई अमाउंट अपने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में लगाते हैं। जैसे कि कोई भी प्रोजेक्ट रिपोर्ट हो गया। प्रोजेक्ट रिपोर्ट का नाम तो सुने ही होंगे कि हमको कंपनी बनाने में 20 लाख रुपया चाहिए। तो ये जो अमाउंट हम स्टार्टिंग में मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में दिए, यही अमाउंट ऑथराइज शेयर कैपिटल कहलाता है। फिर इसके बाद इशूड शेयर कैपिटल, इसमें से इसमें से जितना हम ऑथराइज शेयर कैपिटल में जितना हम इशू कर रहे हैं, वो कहलाएगा इशूड शेयर कैपिटल। ठीक है। और इशूड शेयर कैपिटल के बाद जितना हम सब्सक्राइब करेंगे, मतलब बोलेंगे कि हमको इतना चाहिए। जैसे 20 लाख में हम बोले कि हम 18 लाख इशू करेंगे। ठीक है। 18 लाख हम शेयर को इशू करेंगे। अब इसमें से हम बोले कि हमको अभी अभी फ़िलहाल हमको 9 लाख चाहिए। ठीक है। हाँ, और इसके बाद हम कॉल करेंगे 5 लाख का। तो कॉल्ड अप, इसका तो नाम से ही पता चल रहा है कॉल्ड अप। और ये पेड अप मतलब जो कंपनी को रिसीव हो रहा है। तो जैसे कि 5 लाख हम कॉल किए, उसमें से हमको 2 लाख रुपया ही आया। तो तो यही चीज़, वैसे 2 लाख नहीं आ सकता है, कम से कम 90% आना चाहिए। तो हम मान लेते हैं अभी समझाने के लिए कि हमको 2 लाख आया, तो 2 लाख ही पेड अप शेयर कैपिटल कहलाएगा। चलिए एक एक करके हम ये देखते हैं। तो ऑथराइज शेयर कैपिटल, ऑथराइज्ड, रजिस्टर्ड और नॉमिनल शेयर कैपिटल क्या होता है? तो द कैपिटल इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल क्लाउज एंड मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। तो ये तीनों जो नाम है, ये ऑथराइज शेयर कैपिटल वो कैपिटल होगा जो कि कैपिटल क्लाउज में लिखल रहता है। अब कैपिटल क्लाउज कहाँ लिखल रहेगा? तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन हमको पढ़ना है, तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन नहीं पढ़ना है। ठीक है। तो बेसिकली समझ लीजिए, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन कंपनी का पहला डॉक्यूमेंट होता है जिसमें कि हम नाम क्लाउज डालते हैं, कैपिटल क्लाउज डालते हैं, और भी नॉमिनी क्लाउज डालते हैं,
सारा टर्म एंड कंडीशन वगैरह डालते हैं मेमोरेंडम में, ठीक। ओनली आफ्टर द रजिस्टर्ड कंपनी इशूड द शेयर कैपिटल, मतलब पहले ऑथराइज्ड करेंगे, उसके बाद ही हम इशू कर सकते हैं। कंपनी कैन इशू फुल्ली, पार्सली, और मतलब कंपनी के ऊपर पूरा मन है कि जितना वो डिमांड की उतना पूरा मंगा सकती है, चाहे पार्टली पार्ट पार्ट करके भी मंगा सकता है। लेकिन इन रियल लाइफ, प्रैक्टिकल लाइफ में कभी भी कंपनी पार्टली नहीं मंगाता, हमेशा फुल्ली मंगाता है। क्योंकि आप एज अ इंडिया समझिए कि जहाँ पे एक बार में फुल पेमेंट नहीं, कोई भी चीज़ का फुल पेमेंट नहीं करता है, वहाँ पे जो कंपनी छोड़ देगा कि दोबारा के लिए, तो बहुत कम पैसा मिलेगा। तो इसीलिए कंपनी जो है एक बार में ही पूरा पैसा मंगाता है। अब देखेंगे इशूड कैपिटल क्या होता है। इशूड कैपिटल इज द टोटल ऑफ द शेयर कैपिटल इशूड बाय शेयर होल्डर। इशूड शेयर कैपिटल वो होता है जो शेयर होल्डर इशू करता है, मतलब कंपनी इशू करता है शेयर होल्डर के लिए। और ये जो है वो ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल के लिए इक्वल भी हो सकता है, लेस भी हो सकता है। जैसे कि इसमें ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल कुछ अमाउंट फिक्स किया, 10 लाख फिक्स किया, 10 लाख फिक्स किया, उसमें से ये 10 लाख भी हो सकता है, या 5 लाख भी हो सकता है, 2 लाख भी हो सकता है। लेकिन ये 12 लाख नहीं हो सकता है, उससे 10 लाख से कम ही होगा जितना भी होगा, ठीक है। अब सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल देखेंगे। सब्सक्राइब शेयर कैपिटल क्या होता है? सब्सक्राइब्ड कैपिटल इज प्रोपोर्शनल ऑफ इशूड कैपिटल, सब्सक्राइब इज पब्लिकली। हाँ, सब्सक्राइब्ड कैपिटल वो होता है जो होता है वो सब्सक्राइब्ड कैपिटल जो है वो इशूड कैपिटल का एक पार्ट होता है, जो कि इशूड कैपिटल के बराबर हो सकता है या कम हो सकता है। जैसे कि यहाँ पे हम लोग 10 लाख लिए, तो 10 लाख, फिर यहाँ पे हम ले लेते हैं 8 लाख। तो ये जो इशूड हुआ 8 लाख, तो ये सब्सक्राइब्ड में या तो 8 लाख ही होगा, या तो उससे कम 6 लाख, 3 लाख, 2 लाख, कुछ भी हो सकता है। तो हम यहाँ पे 6 लाख ले लेते हैं, ठीक है। अब कॉल्ड अप कैपिटल क्या होता है? कॉल्ड अप शेयर कैपिटल मतलब, कॉल्ड अप मतलब सीधा समझ आ रहा है कि कॉल करना, मतलब जितना कंपनी कॉल करता है शेयर होल्डर के लिए, उतना अमाउंट कॉल्ड अप में आता है। जैसे 6 लाख है तो 6 लाख से 6 लाख कर सकता है, 2 लाख कर सकता है, 6 लाख और उससे कम कर सकता है कॉल्ड अप में। फिर पेड अप में जो कंपनी को एक्चुअली रिसीव हुआ, ठीक है। चलिए अब आगे शेयर देखते हैं, शेयर क्या होता है। शेयर बेसिकली ये होता है, शेयर इज ए शेयर और स्टॉक इज ए डॉक्यूमेंट इशूड बाय कंपनी विच Intellis holds one of the owner of a company. A share issued company can be purchased stock market. A company is artificial person does not own capital, it's raise the shareholder। हाँ, तो शेयर बेसिकली क्या होता है कि शेयर और स्टॉक एक डॉक्यूमेंट होता है जो कि कंपनी का ओनर होल्ड करता है, और कंपनी शेयर होल्डर जो है वो परचेज करता है कंपनी का ओनरशिप, चाहे शेयर को कुछ कुछ शेयर को परचेज करता है। जैसे कि हम लोग स्टार्टिंग में पढ़े कि कंपनी जो है आर्टिफिशियल पर्सन है, तो आर्टिफिशियल पर्सन है तो इसका खुद का कैपिटल तो होगा नहीं। तो जब खुद का कैपिटल नहीं होगा तो कुछ पैसा ये लगाएगा, तो यही जो पैसा लगाएगा इसी को यही शेयर का पार्ट कहलाता है। शेयर बेसिकली कुछ नहीं होता है, डिवाइडेड इनटू कुछ पार्ट होता है। जैसे यहाँ पे देख लीजिए 50, 10, 50, 100। काइंड्स ऑफ शेयर दो टाइप का होता है, इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर। इक्विटी शेयर भी दो होता है, दो टाइप का होता है, विथ वोटिंग राइट, विथ वोटिंग राइट, और विदाउट वोटिंग राइट, विदाउट
वोटिंग राइट। प्रीफरेंस शेयर 4 टाइप का होता है, क्यूमुलेटिव प्रीफरेंस शेयर, नॉन क्यूमुलेटिव प्रीफरेंस शेयर और क्यूमुलेटिव, नॉन क्यूमुलेटिव। तो चलिए आगे देखते हैं। शेयर इशूड फॉर कैश। तो जब शेयर कैश में इशू करता है तब दो सिचुएशन में कर सकता है। एक तो लमसम मेथड में, एक इंस्टॉलमेंट मेथड में। लमसम मेथड में पूरा अमाउंट एक बार में 100% एक बार में ही मंगा लेता है, और इंस्टॉलमेंट में चार इंस्टॉलमेंट में मंगा सकता है। एक एप्लीकेशन, दूसरा अलॉटमेंट, फिर फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल। तो बेसिकली ये चार में से चार के अंदर मंगाना पड़ता है, पांचवा नहीं हो सकता है। ठीक, लेकिन इन प्रैक्टिकल लाइफ ये नहीं होता, सिर्फ एक बार में ही पूरा पैसा मंगाता है कंपनी। ठीक, तो आज के वीडियो में सिर्फ हम इसी को करेंगे, इसी को दो दो क्वेश्चन करके ख़त्म करेंगे, और नेक्स्ट क्लास में हम इस मेथड को भी करेंगे, इंस्टॉलमेंट मेथड को ही भी। तो कंपनी में आस्क इट्स शेयर होल्डर टू पे लमसम अमाउंट ऑन शेयर टू सब्सक्राइब बाय देम। तो बेसिकली कंपनी जो है आस्क करता है शेयर होल्डर को कि एक बार में आप पूरा पेमेंट कर दिए शेयर का। ठीक, दिस शेयर मोस्टली इशूड एट पार। तो ये शेयर जो है वो पार पे ही इशू करते हैं, मोस्टली नहीं, पार पे ही। पार पे मतलब एक बार में पूरा पेमेंट। मतलब प्रीमियम में होता है कि कुछ ज़्यादा पैसा होता है, पार पे एट फिक्स्ड प्राइस पे होता है। और डिस्काउंट, तो बेसिकली डिस्काउंट तो पहले डिस्काउंट पहले होता था, अभी के लाइफ में नहीं होता है। अभी सिर्फ पार और प्रीमियम ही होता है। तो चलिए इसका जनरल एंट्री करेंगे। उम्मीद करेंगे आपको 11th में जनरल एंट्री सीख लिए होंगे। जो नहीं सीखे होंगे तो डिस्क्रिप्शन पे लिंक होगा, आप जाके देख लीजिएगा। तो जब एप्लीकेशन मनी रिसीव करते हैं तो क्या एंट्री करते हैं? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। तो बेसिकली हम लोग पहला में बैंक से रिसीव करते हैं, उसके बाद हम एडजस्ट करते हैं। लेकिन जहाँ फिर अलॉटमेंट का बात आता है, पहले हम लोग ड्यू करते हैं, फिर हम लोग उसको रिसीव करते हैं। ठीक है, तो पहला एंट्री हम लोग कर लेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट अमाउंट, एप्लीकेशन अकाउंट। और जो भी अमाउंट होगा इधर लिख देंगे, ऐसे ऐसे करके जो भी अमाउंट होगा लिख देंगे। उसके बाद व्हेन शेयर आर अलॉटेड एंड एप्लीकेशन ट्रांसफ़र टू शेयर कैपिटल अकाउंट। जब हम अलॉटमेंट मनी मिल गया उसको ट्रांसफ़र करेंगे तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। तो इसको आप अच्छे से देख लीजिए और नोट कर लीजिए। फिर हम लोग इसका दो दो क्वेश्चन करते हैं, फिर आज की क्लास को ख़त्म करेंगे। तो जनरल एंट्री का फॉर्मेट तो पता ही होगा, फिर भी हम बना देते हैं फॉर्मेट। तो ये हो गया डेट, पर्टिकुलर LF, अमाउंट और फिर इधर भी अमाउंट क्रेडिट। तो यहाँ सबसे पहले हम लोग ये लिखेंगे इन द बुक्स ऑफ, तो सबसे पहले हम लोग ये लिखेंगे इन द
बुक्स ऑफ XYZ लिमिटेड। फिर उसके बाद लिखेंगे जर्नल एंट्री, जर्नल एंट्री। ठीक, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे। तो पहला हो गई, पहला क्या, तो पहला जब हम पार पे कर रहे हैं, पार पे रिसीव कर रहे हैं, तो हम लोग डायरेक्ट बैंक से रिसीव करेंगे। तो पहला एंट्री हो जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। तो पहला एंट्री क्या हो जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 15,000 और गुना कर देंगे 10, तो 1,50,000 हो जाएगा। 1,50,000 इधर भी हो गया, 1,50,000, 1,50,000। और इधर नरेशन लिख देंगे। नरेशन लिखना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आपका मार्क्स कट सकता है। बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव, एप्लीकेशन मनी रिसीव, रिसीव। ठीक, और फिर इसको ऐसे करके दे देंगे। फिर दूसरा एंट्री करेंगे इसको ट्रांसफ़र करने के लिए। तो दूसरा एंट्री क्या होगा, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल अकाउंट। तो बेसिकली यहाँ पे लिख देंगे बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर्ड, एप्लीकेशन मनी ट्रांसफ़र। और यहाँ पे भी हो जाएगा 1,50,000, इधर भी एंट्री दे देंगे। और यहाँ पे क्लोज कर देंगे 3 लाख से, दोनों साइड 3-3 लाख से क्लोज करेंगे। ठीक है, तो ये आप देख लीजिए, ये लिखना बहुत ज़रूरी है, ये लिखना बहुत ज़रूरी है। बाकी तो आप लिख ही लीजिएगा, पर ये लिखना मत भूलिएगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन करते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। अ कंपनी इशूड 50,000 इक्विटी शेयर 10 ऑल अमाउंट रिसीव्ड एट लमसम मेथड पास जनरल एंट्री। मतलब 50,000, 50, तो इसका सबसे पहले हम वर्किंग नोट कर देंगे। तो 50,000, 50,000 गुना 10 कर लेंगे, तो कितना हो गया, 5 लाख। एग्ज़ाम में इतना मत कीजिएगा, पर स्टार्टिंग में बनाने समय ये ज़रूर कर लीजिएगा, इससे आपको बहुत मदद मिलेगा। उसके बाद अब जनरल एंट्री तो सिंपल है, वो तो आप कर ही लीजिएगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं अब। तो कौन सा बुक है, कोई कंपनी का नाम नहीं है। तो इन द बुक ऑफ डॉट 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 कर देंगे, इन इन द बुक्स ऑफ डॉट डॉट। उसके बाद जनरल एंट्री, जर्नल एंट्री। ठीक है,
तो डेट, फिर पर्टिकुलर LF, डेबिट क्रेडिट। ठीक है, तो चलिए पहला एंट्री करते हैं। बैंक से रिसीव करते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट कितना हो गया, 5 लाख का। ठीक है, इधर भी 5 लाख कर देंगे। नरेशन आप लोग लिख लीजिएगा, सेम नरेशन है। फिर दूसरा एंट्री कर लेंगे, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल इधर भी 5 लाख लिख देंगे, 5 लाख लिख देंगे। तो चलिए इसी के साथ आज का लेक्चर ख़त्म हुआ। आप लोग को जो ये कलर नोट्स चाहिए तो जल्दी जल्दी जाके टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।